सो हाय एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों को नमस्कार। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। CSR नेट के एग्ज़ाम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम है CSR नेट का, वो लगभग 3 महीने दूर है ना। अगर हम जून को टारगेट करें, जून 2024 को टारगेट करें, तो वो 3 महीने दूर है। तो इस 3 महीने में क्या क्या कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे हम अपना एग्ज़ाम बेहतर कर सकते हैं, एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारियाँ ठीक चल रही है, वो भी ये चीज़ को देख सकते हैं, और जो लोग पहले एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये 3 मंथ आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को पता होगा, विश्वास दिवस जो चल रहा था उसका जो ऑफर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी सारे बैचेस आपके अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, उनमें आपका 60% ऑफ है, और ये ऑफर जो वैलिड है वो 10 मार्च तक है। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हो। और इससे जो ऑफर में चेंजेस आए हैं, जो प्राइस में चेंजेस आए हैं, वो ये है। CSR नेट जो शोध प्रो है वो 5999 है, एंड IIT जैम प्रो वाला जो है साकार प्रो जो 2025 के लिए है वो 6499, एंड IIT जैम साकार 2025 वो 3499, एंड CSR नेट शोध जून 2024 वो है 3499। ये जो विश्वास दिवस के ऊपर थे उसके बारे में हमने बात करी है। आइए आगे चलते हैं, और अब हमारे CSR नेट एग्ज़ाम के जो लास्ट 3 मंथ है, जो वैसे तो 6 मंथ ही होते हैं भैया ना। अगर हम देखें तो टोटल हमारे को 6 मंथ मिलते हैं, उसमें से 3 बीत चुके हैं, और इस 3 मंथ में हमें करना है वो हमें देखना है। सबसे पहले एग्ज़ाम आपका ये है, पार्ट ए 20 क्वेश्चन, पार्ट बी 40 क्वेश्चन, पार्ट सी आपके 60 क्वेश्चन, पार्ट बी और पार्ट सी केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स, जो भी है जिस भी सब्जेक्ट का देगा उस तरीके से है। और ये जनरल एप्टीट्यूड, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई, है ना। फिजिक्स और उनके पैटर्न का हमें नहीं है, हम केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं। पार्ट बी में 40 और पार्ट सी में 60। अटेम्प्टेशन ये होती है CSR नेट एग्जाम में, आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो। पार्ट ए में आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 30 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड देन पार्ट बी में 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स, और पार्ट सी में 60 में से, यानी कि यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, लेफ्ट करने होते हैं भैया। ये इतना थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हम क्या करते हैं, हम एक एक बारीक से बारीक चीज, हमने कहीं ज्वाइन किया या कुछ भी किया, आपको वहां पर सब चीज मिलेगी, सब चीज आपको मिलेगी, बट आपको एक आइडिया लेना होगा कि भाई मैं ये कुछ चीजें स्किप भी कर सकता हूं ताकि मैं मैक्सिमम चीजें पढ़ जाऊं, है ना। मैक्सिमम चीजें मतलब मैक्सिमम एरिया मैं देखकर चला जाऊं। उसमें छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं कुछ या कोई एक बड़ा टॉपिक भी आप छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा दुख वाली बात वहां पर नहीं होती, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चंस लेफ्ट करने हैं। ये अब के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 महीने यहां पर जिनका बचा है। कोई साल भर ही दे रहा है अपना, है ना। कोई आज से तैयारी करने लग रहा है और जून 2025 का निकालेगा या दिसंबर का निकालेगा 2024 का, तो वो तो फिर सब कुछ पढ़ना ही चाहिए उसे। मगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये पैटर्न आपको इसको यूज करना है, इस एग्जाम के पैटर्न को आपको यूज करना होगा कि भैया 35 क्वेश्चन अगर लेफ्ट करने हैं तो थोड़ा सा हम टॉपिक सिलेक्टिव यहां पर होकर पढ़ें। अब वो कैसे होना है वो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। 200 मार्क्स का ये है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्ट बी में 20 क्वेश्चन है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां से 6 भी मान लो ठीक कर दें। कई लोग क्या करते हैं, इसको देखते ही नहीं है, ये गलत है भैया। इसको देखो जरूर, इसको 5 6 जो मिल रहा है वहां यहां से उठा लो, नहीं आता तो छोड़ दो। इसमें ऐसा नहीं है, जनरली इतने ज्यादा नेगेटिव यहां पर नहीं होते, क्योंकि एक तो हम सब्जेक्ट वाले क्या करते हैं, पहले पार्ट सी पार्ट बी देखने के बाद 10-15 मिनट जो बचे हैं वहां पर गए हैं, और फिर हम अटेम्प्ट जनरली वही करते हैं जो हमें आता होता है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट किया। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कि ये सर्कल है, इधर डॉट है, इधर क्रॉस है, इधर टिक है, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके कई क्वेश्चन होते हैं जो आप अपनी बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉमन सेंस से आप यूज करके उनको कर सकते हो। कहने का सार ये है, हमेशा 10-15 मिनट बचाओ। ऐसा मत करो कि इसको देखकर नहीं जाना। अगर यहां से आपको 10 नंबर 15 नंबर भी मिल जाए तो क्या बुराई है ना, क्या बुराई है, कुछ मिल जाए, ठीक है। यहां पर आप अब देखो 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स में से अगर यहां पर कोई
25 भी ठीक छोड़ो, अगर कोई 18 या 20 भी ठीक कर दे तो भी बात बन जाएगी, है ना। हम वो कैलकुलेशन के बारे में आगे हम बात करेंगे, उसकी चिंता मत करना। सबसे पहले जर्नली जो टारगेट होता है वो 100 से 110 मार्क्स होता है, मगर इस बार 118 भी कट ऑफ गई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत आसान था। एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं था भाई, वो बिल्कुल कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि एग्ज़ाम आसान था इसलिए कट ऑफ ऊपर चली गई, सीट्स का कोई रेशो रहा होगा कि कुछ सीट्स कम होंगी केमिकल साइंस की जेआरएफ की, तो वहाँ पर इस वजह से मे बी वो जा सकता है, मगर एज सच इतना इजी पेपर नहीं कहेंगे हम, जो पिछला भी हुआ है जिसकी कट ऑफ 118 टच कर गई है लगभग। तो हम सेफ साइड 110 120 मार्क्स का टारगेट लेकर अगर चलते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। इसको अचीव कैसे करना है? पहला काम है आपको सिलेबस पे फोकस करना। एक चीज ध्यान रखना दोस्त, पहले कभी भी ये मत करना कि लेट सपोज आपने कोऑर्डिनेशन शुरू किया है, अब आपको पता है कि आपको इसमें पढ़ने में मजा आ रहा है, ये बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी आपसे हो पा रहे हैं, तो फिर इसको ऐसा करना है जैसा कोई एक साल में जो तैयारी कर रहा है वो वाला जो इंसान कर रहा है, वैसा ही उस लेवल का आपको कर देना है। सिलेबस कवरेज की बात मैं कर रहा हूं कि अगर कोई टॉपिक आपके हिसाब से बैठ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो उसको फिर पूरा फुल फ्लैज आपको पढ़ देना है, ये बात ध्यान रखना। पहली बात, जब आप इसको पढ़ने लगो तो साथ साथ इसके पीवाईक्यू मत करने लग जाना कि भाई अभी आज 2 लेक्चर हुए हैं और पीवाईक्यू आप देखने लग गए हो। पहले बनने दो, थोड़ा सा घर बनने दो, घर बनने के बाद आप पीवाईक्यू ट्राई करना। पहले सिलेबस इकट्ठा हो जाने दो, पहले काम ही आपको सिलेबस कवरेज है। उसके बाद जैसे पूरा कोऑर्डिनेशन हो गया, पूरा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तब उनके पीवाईक्यू देख लिए। अब ये चाहे मान लो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, यहां पर मान लो मैं आपको ओएमसी पढ़ा रहा हूं, आप एक काम करो, साइड बाय साइड आपको कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करना है, तो कोऑर्डिनेशन की पीवाईक्यूज को उठा लिया और उसको रिवाइज कर लिया। पता है इनको एक अच्छे से यूज करना होता है, पीवाईक्यूज को तैयारी में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, एग्जाम उठाते उसके पीवाईक्यू लपेट दिए, उस टाइम क्या है कि आपको आता भी नहीं है, फिर आप उसके सॉल्यूशन देख लेते हो, तो वो क्वेश्चन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, वो आपने बस देखा, आंसर देखा, या फिर आपने पहले क्वेश्चन देख लिया, टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो उससे आपने रिलेट कर लिया, अच्छा ये उनको रखा रहने दो। एक बार टॉपिक हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, फिर ओएमसी कभी पढ़ रहे हो तो पीछे जाके एक काम करो भाई, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के चल पीवाईक्यू लगा लेता हूँ, इससे मेरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। और अगर वो पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्रेश लग रहे होंगे, आपने नहीं लगाए होंगे, तो उसका मजा भी आपको बहुत आएगा। फिर होता है आपका रिवीजन, आपको करना होगा, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड देन आप, अगर आपके पास समय होता है, क्योंकि देखो अगर 3 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां पर हम एंड में ही पहुंच सकेंगे। पहला हमारा सिलेबस ही है, सिलेबस है, रिवीजन है, मैक्सिमम जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ो, है ना। उसके पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज देखने के बाद रिवीजन कर लो। और यहां पर अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो गेट के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। गेट के क्वेश्चन देख लिए, आईआईटी जैम के देख लिए, वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, है ना, पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। अब टॉपिक्स की बात करेंगे, क्या स्किप कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, ना। देखो भाई, जैसे मान लो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहली बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप ये देखोगे कि भाई मैं एक भी टॉपिक ना छोड़ू तो गड़बड़ है ना। सब चीज आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी ढंग से। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, अब ये क्या है, आसान भी है, पढ़ भी जल्दी जाओगे, समझ भी जल्दी जाओगे, और इसके क्वेश्चन भी आप जल्दी कर लोगे, तो ये आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको करो। मेन ग्रुप जैसा टॉपिक क्या है, एक समुद्र है, एक बड़ा समुद्र है। कोई अगर 3 महीने की तैयारी कर रहा है तो इसको अभी साइड में रखे कि भैया इसको बाद में देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक टॉपिक आधा कोई रखना है तो इसको साइड में रखो। हाँ, क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, बट वही है, अतरंगी जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है ना कि भाई ये बहुत अतरंगी क्वेश्चन है, ये जर्नली है ना, जो 35 लेफ्ट हम रखते हैं, तो उसमें मेन ग्रुप के आपके कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे मतलब एकदम अतरंगी टाइप के, और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी होते हैं, है ना, जैसे बोरेन्स हो गया। यहां पर आपको या तो इसको आप स्किप करोगे या फिर आप इसको टॉपिक वाइज ले जाओगे, है ना, इसको आप टॉपिक वाइज स्टडी कर लोगे। एक एक रिएक्शन और एक एक आप बुक्स पे पढ़ने बैठ रहे हो, वो मत करना। टॉपिक वाइज आप इसको कर सकते हो, जैसे बोरेन्स आपने कर लिया, सिलिकेट्स आपने कर लिया, कार्बाइड्स आपने कर लिया, फोस्फाजीन आपने कर लिया, फोस्फोरस ऑक्साइड देख लिया, फोस्फोरस सल्फाइड देख लिया, सल्फाजीन देख लिया, है ना। इस तरीके के जीनोन के एसिडिटी के कंपाउंड देख लिए, हेलोजन की इंटर हेलोजन कंपाउंड जो केमिकल बॉन्डिंग में ही कवर हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसको करेंगे,
समझ में आई बात? बोराजीन, बोराजीन देख लिया, टॉपिक वाइज इसको देख सकते हो। ये छोड़ने की सोचना भी मत, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं भाई, करो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये करोगे इससे आपके क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये आसानी से आप इसमें नंबर भी उठा लोगे। देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको छोटा है, आप इसको कर सकते हो। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री भी है ना भाई, अब क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक का हूं तो मेरे यहाँ पे सारे ही टिक लग जाएंगे, है ना। मगर कोई किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, कोई ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑर्गेनिक में अपने मैक्सिमम टिक रखे, और कोई इनऑर्गेनिक किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम टिक रखे, ये बात ध्यान रखना है। जैसे एनालिटिक आप स्किप कर सकते हो अगर आपको 3 महीने की तैयारी में आप कर रहे हो तो, ठीक है। इस तरीके से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक है, छोटा सा है, कर सकते हो, छोटा सा है, ये कर सकते हो। एसिड बेस भी आप छोटा सा होता है, कर सकते हो, ठीक है। इन लोगों को आप, ये टॉपिक आप स्किप नहीं करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। एक सजेशन आपके लिए क्या है, एक सजेशन यहाँ पर, ये पहले चैप्टर्स हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। जैसे ये फिजिकल के चैप्टर हैं, ये एक बात है जो मेरे को आपको बतानी है। यहाँ पर आप फोकस करो 80% सिलेबस कवरेज पे, ठीक है। मास्टर कर लो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में, है ना, मतलब कि भाई मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना, अच्छा हो गया है। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है ना, उसको पूरा मत छोड़ो, उसमें एक आधे टॉपिक, भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान लो, फिजिकल, लेट सपोज कोई सोच रहा है कि मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं तो नहीं कह रहा कि आप छोड़ो, मगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे को ये थर्ड मेरा है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स उठा लिए जो हमने 11th-12th में भी पढ़े हुए हैं, जैसे थर्मो देख लिया, काइनेटिक्स देख लिया, है ना। किसी को अगर मान लो फिजिकल ही पूरी स्ट्रॉन्ग है, क्वांटम और ये सब वो अच्छे से करके बैठा है, ऑर्गेनिक में उसको दिक्कत आ रही है, तो ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक देख लिए, है ना, बेसिक बातें देख ली, वो करके चला गया। तो मास्टर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एंड रेस्ट जो आपका है उसमें से आप अपने चॉइस के कुछ टॉपिक पढ़ के चले जाओ, ये मेरी सजेशन है। और सारे पीवाईक्यू कर लेना। ये ही कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आपको 80% भी अगर कोई कर लेता है ना, 80% तो ज्यादा लिख दिया, अगर कोई 60 to 70% भी कर लेता है, बात बन जाती है, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे एक टॉपिक की बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लगभग लमसम सेम ही रहते हैं, है ना, किसी में कम ज्यादा हो जाए तो हो जाए। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, कोई कहता है कि भाई मुझे क्वांटम केमिस्ट्री से डर लग रहा है, क्वांटम केमिस्ट्री में नहीं कर रहा, तो क्वांटम केमिस्ट्री नहीं कर रहे, फिर उन छोटे चैप्टर्स को मत छोड़ो। पॉलीमर कर लिया, सरफेस कर लिया, है ना, ये छोटे चैप्टर आपने नहीं छोड़े। इस तरीके से थर्मो केमिस्ट्री वगैरह यहाँ पर लिख लिए, ये छोटे चैप्टर फिर आपको नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको क्वांटम में इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो क्वांटम पकड़ो। यानी कि एक टॉपिक ये ध्यान रखना, आपका पूरा फुल फ्लैज होना चाहिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, मतलब 2 टॉपिक हो तो ज्यादा बेटर है। 2 टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग हो, और तीसरे टॉपिक में कुछ सेलेक्टिव लेकर चले जाओ। जैसे यहां पर फिजिकल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पढ़कर जाओ, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, एक टूल है, एक बार सीख लिया तो सीख लिया, वो जिंदगी भर काम आएगा। और देखो कई टॉपिक तो इसमें है, जैसे ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये टॉपिक तो लगभग हम 12th से ही बस प्लस प्लस होता हुआ आ रहा है ना, बढ़ता हुआ आ रहा है, मगर इनका अंदाजा वहां पर हमें हो गया था। तो ये जाने पहचाने टॉपिक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा समय दोगे तो हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, और आप ये सोचोगे कि भाई पहले ही दिन, मान लो मैंने आज काइनेटिक्स पढ़ी है और एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे को फिजिकल से डर भी लग रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से, और एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। हाँ, जो चीज आपकी स्ट्रोंग है, अगर आपकी कोई चीज स्ट्रोंग है, जैसे ये है, इनमें मैंने आपको बता दिया, ये आप छोड़ सकते हो, जो जिन पे टिक नहीं लगाए हुए, बाकी ये कुछ नहीं, आप नहीं छोड़ोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है, आपके इसमें फायदा रहेगा। फिजिकल में भैया जो चीज आपको बढ़िया लग रही है वो सब पढ़ जाओ, क्योंकि ये टूल है ना। अगर आपको ये क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी आप छोड़ के जा रहे हो, बड़े बड़े टॉपिक, फिर मेक श्योर करो छोटे छोटे टॉपिक आपने कर लिए हो, है ना। अलग अलग टॉपिक, जैसे सरफेस आपको पता हो, जैसे सरफेस 4 लेक्चर में हो जाएगी भाई, क्वांटम आपके लगभग जाएंगे बहुत ज्यादा। और क्वांटम भी पूरा मत छोड़ दोस्त, पूरा बिल्कुल मत छोड़ो। शुरू में जो आपका ऑपरेटर वगैरह सिस्टम है, ये तो बहुत आसान है, पहले उठाने तो लगो, पहले उठाकर देखो तो सही कि क्या मटेरियल है, क्या चीज है, क्या पता मजा आने लगे, क्या पता देखकर उसको ना, मतलब आगे जाके बढ़िया लगे। क्वांटम का कुछ आगे वाला पार्ट आपको लगेगा कि हाँ भाई वो डिफिकल्ट हो रहा है, कईयों को उसमें भी मजा आता है, वो पूरा पढ़ता है। और कई लोग इसी तरीके से भी होते हैं कि भाई हम जज ही नहीं करेंगे, बढ़िया है या खराब है, हमें करना है,
अपने को पता है भैया ऑर्गेनिक थोड़ा सा अपने को कष्ट दे सकती है, तो फिजिकल पूरी लपेट देंगे उसमें, फिर बढ़िया कॉम्प्लेक्स और ये नहीं है, करना है तो करना है, कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के करना है। तो ये माइंडसेट रखना है कि दो तो ऐसे कर लो बस, बहुत ही जबरदस्त। और तीसरा, अब जैसे कोई ऑर्गेनिक का जो मास्टर है, ऑर्गेनिक जिसकी बढ़िया है, जो अपने एमएससी में ऑर्गेनिक में बढ़िया बढ़िया नंबर ला रहा है, या जिसको मजा आ रहा है ऑर्गेनिक में देखने की, तो वो ये बात जरूर समझता होगा कि भैया ये सीक्वेंस वाला काम है। ठीक है, सीक्वेंस वाला, चलो ये 2-3 टॉपिक आपने हटा दिए, स्पेक्ट्रा आपने हटा दिया, जो आप सीक्वेंस से हटकर पढ़ सकते हो, अलग से पढ़ सकते हो, तो आपका हो जाएगा। बट अगर आपको मान लो रिएजेंट्स पढ़ना है या इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, तो बिना जीओसी के बात ही नहीं बनेगी। आप जीओसी की नॉलेज यहां पर लगाओगे, ठीक है, जीओसी की नॉलेज यहां पर आप लगाओगे, और रिएजेंट्स मान लो आपने पढ़ लिया, रिएजेंट्स के बाद की चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी मांगती है, करनी है तो फिर इसको अच्छे से ही आपको करनी होगी दोस्त। और बढ़िया टॉपिक है ना, बढ़िया बढ़िया, इसमें आपको मजा आने वाला है अगर आप जब इसको पढ़ोगे, मान लो, और सीक्वेंस से पढ़ो, है ना। कभी भी ऐसे नहीं कि आप सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया नहीं लग रहा है, पहले इस पे जाओ, स्टीरियो केमिस्ट्री सीखो। और सबसे ज्यादा खेल जो इसमें है भैया वो पेशेंस है ना। आपको थोड़ा सा ना सब्र करना होगा। आप अगर पहले 3 टॉपिक में आप समझ लोगे कि यार मेरे क्वेश्चन लगने चाहिए ना, मेरे पीवाईक्यू हो जाने चाहिए, पीवाईक्यूज इसके तब रहते हैं जब आप पूरा पढ़ लोगे एक बार अच्छे से, है ना। 4-5 टॉपिक, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का फील ले लिया, 40-50 लेक्चर इसके देख लिए, है ना। चलो 3 महीने में तो बहुत कम हो, ज़्यादा बोल दिया 40-50 लेक्चर, मगर जनरली अगर फुल फ्लेज बैच चलता है तो जीओसी, स्टीरियो और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब मैकेनिज्म वगैरह पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन देखने में और करने में मज़ा आता है। हाँ, आप जैसे जीओसी पढ़ा, आप जीओसी के एग्जाम्पल सोल्व कर लोगे अपने कॉपी में, उसके ऑर्डर लिख लोगे कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये वो है, इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी वगैरह वो पढ़ लोगे। बट जो मेन आपके ऑर्गेनिक के नेट में, फिर आप वो पढ़ने के बाद नेट के क्वेश्चन देखने जाओगे, और नेट में लगभग क्वेश्चन आपको कनेक्टिविटी से दिखते हैं, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखना, 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन पर जाना। सार पूरा ये है कि आपको अपने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मास्टर करने हैं। मास्टर करने का मतलब है कि उन 2 सब्जेक्ट में, है ना, उन 2 सब्जेक्ट में आप फिर कुछ कसर मत छोड़ो भाई, उन 2 सब्जेक्ट में कोई कसर मत छोड़ो। एक आधा टॉपिक मान लो उसमें छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैक्सिमम उसमें आप कवर करने की सोचो। उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज, ये होने के बाद पीवाईक्यूज देखना। आपका काम ये होना चाहिए भैया, पहले सिलेबस, है ना, इन दो लोगों का सिलेबस होना चाहिए, पहले सिलेबस आपका होना चाहिए। सिलेबस के बाद जब साथ साथ उसको मान लो आज पढ़ रहे हो ओएमसी, तो पीछे किसी और के पीवाईक्यू लगा लिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, उसके बाद ही उसका पीवाईक्यू उठाओ, अदरवाइज पहले पीवाईक्यू मत उठाना। एंड देन साथ साथ रिवीजन करते जाओ, बस यही काम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें भी, छोटा, है ना, एक छोटा आइडिया, मतलब ये ना कि सिंपल आइडिया जब हम रखते हैं, ये इस 3 चीज में ना, पता है, अगर आप अगर आप कुछ भी देख रहे हो वही बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी, ऐसी धुआंधार स्ट्रेटेजी, सब कुछ हो जाएगा। अल्टीमेटली जो उनका निकल के सार आ रहा होता है ना, वो सिर्फ यही होता है। हाँ, इस एग्जाम में बस थोड़ी सी बताने वाली बात ये होती है कि भाई यहाँ पर चॉइसेस होती है, तो थोड़ा सा आपको ढंग से करना है। उसके बाद पार्ट ए को ऐसे मत करो कि हम इसमें नहीं देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता, बस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने लिए 10-15 मिनट इसके लिए निकाल लेना, बस 10-15 मिनट इसको देख लेना। कुछ तो उठाओगे, 3, 4, 2, 1, कुछ तो उठाओगे। जो मिलेगा बोनस है भाई, जो मिलेगा बोनस है। 10-15 मिनट दोस्त बस बचा के रख लेना, मजा आ जाएगा, है ना। 6-8 भी नहीं हो रहे, 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो ये आपका इस तरीके से होने वाला है। बाकी सीधी सी बात यह है कि पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक सिटिंग। और इसके लिए एक बैच भी हम आएगा अभी, शोध फास्ट ट्रैक, जो क्रैश कोर्स ही रहेगा, है ना। मतलब वो क्रैश कोर्स इन द सेंस कि आपका कैसे कम समय में कैसे पूरा सिलेबस कवरेज हो, उसको ध्यान में रखते हुए वो बनाया जाएगा। तो मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे। थोड़ा सा आदत बनाओ, थोड़ा सा सोचो, पहला कदम उठाओ। पहला कदम एक बहुत अहम होता है, वही सबसे डिफिकल्ट भी होता है। तो एक मन बनाओ, और मन बनाते समय अपने आप को ये जरूर बता देना कि अगर मन बना रहे हो जून का
तो फिर 3 महीने डेडिकेटली ये सोच लो, अगर ना छोटे छोटे इवेंट, इधर जाना है, इधर कोई फंक्शन आ रहा है, फैमिली फंक्शन, इधर कोई फेस्टिवल का कुछ सोचना है, इधर किसी की और शादी हो रही है वहाँ पे जाना है, इन चीज़ों को 3-4 महीने अगर आपका मन बन रहा है ना, तो फिर इनको काट दो, भूल जाओ, कि त्याग दो कि भाई 3-4 महीने फिर बैठकर पढ़ना है ना। वो डेडिकेशन आपका होना चाहिए, और वो अपने मन में रखो कि भाई मेरा अब ये अगले 3 महीने का स्टेप होने वाला है, उसको कहीं दीवार पे लिखने से नहीं भाई, है ना, किसी को बताने से वो नहीं होगा, आपके मन में एक होना चाहिए, और वो मन में होगा तो वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो फॉलो होता है। ठीक है, तो कुछ प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, बाकी बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।